मार्च 2025। मेरठ की गलियों से अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था। कुछ गलियां नीली थी, कुछ गुलाबी और कुछ पीली। लेकिन उन गलियों में एक ऐसा भी घर था जिसकी 4 दीवारें लाल थी। सौरभ और मुस्कान का घर। एक ऐसा घर, 4 दीवारों में कई राज थे, लेकिन सबसे बड़ा राज ये कि सौरभ राजपूत है कहाँ। कई दिनों से उनके परिवार वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ राजपूत मेरठ से कहाँ गायब हो गए थे ये किसी को नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि उनके इस राज का जवाब एक नीले ड्रम में छुपा हुआ था, और उस ड्रम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने मेरठ को दहला के रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, ड्रग्स है, ब्लैक मैजिक है, सब कुछ है सिवाय इंसानियत के। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। 18 मार्च 2025 मेरठ के एक पुलिस थाने में बबलू नाम का एक आदमी आया अपने भाई के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। उसका भाई यानी कि सौरभ राजपूत, जो कि नेवी से कनेक्टेड एक ऑफिसर था और हाल ही में विदेश से वापस आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना उन्होंने अपने परिवार से मिला और ना ही किसी से बात की। बबलू और उनके परिवार को शक था कि उनकी बीवी मुस्कान जानबूझकर सौरभ से मिलने से रोक रही है। पुलिस जब इस रिपोर्ट पर एक्शन लेती है तो एक से एक कई खौफनाक सच सामने आता है। सौरभ और मुस्कान की शादी लव मैरिज हुई थी और इनकी एक 5 साल की बेटी थी, और ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ के परिवार वाले शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से प्यार करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी के कुछ समय बाद सौरभ ने इस नौकरी को छोड़ दिया। और ये बात सौरभ के घर वालों को काफी अटपटी लगी। अचानक से शादी कर लेना और अचानक से नौकरी को छोड़ देना, इसी सब बातों को लेकर सौरभ और उनके परिवार के बीच में थोड़ी अनबन होने लगी थी, और ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कुछ समय बाद सौरभ और मुस्कान अलग एक घर लेकर रहने लगे थे। अब 2019 में सौरभ की एक बेटी का जन्म हुआ। सौरभ अब ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन वहीं मुस्कान के लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फोन पे एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मुस्कान से शादी करने के बाद सौरभ ने कई मुश्किल कदम उठाए, अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी खुशियों के लिए अपना घर छोड़ा। लेकिन 2019 में ही इसके घर में कुछ और ही हो रहा था। मुस्कान के कुछ दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया जिसमें मुस्कान के पुराने फ्रेंड लोग थे, और उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला। स्कूल के वक्त में साहिल और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, शायद प्यार भी करते थे। वक्त के साथ साथ अलग हुए और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, लेकिन फिर ग्रुप में कनेक्ट होने के बाद इनकी बातें दोबारा शुरू हुई। एक दूसरे से बातें होने लगी और मिलने लगे, और धीरे धीरे पुराना प्यार जागना शुरू हुआ। लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि मुस्कान और साहिल के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। कई महीनों तक साहिल और मुस्कान एक दूसरे से छिप छिप कर बातें करने लगे, लेकिन एक दिन सौरभ को ये बात पता चली। जिस लड़की के लिए सौरभ अपनी नौकरी और परिवार छोड़ दिया, वो लड़की महीनों से सौरभ को चीट कर रही थी। नेचुरली फिर दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई और फैमिली इन्वॉल्व हुई। फिर सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स देने का फैसला किया, लेकिन परिवार का ध्यान उनकी बेटी की तरफ गया। इस पूरे झगड़े में उस 5-6 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अगर सौरभ और मुस्कान अलग हो जाते तो सबसे ज्यादा असर उस बच्ची पर ही पड़ता। सौरभ और उसके परिवार ने इस बात का ध्यान रखा कि एटलीस्ट उस बच्ची के खातिर अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, लेकिन इस शादी और बच्ची का फ्यूचर सिर्फ सौरभ के लिए मैटर करता था, उस मुस्कान के लिए नहीं। मुस्कान के लिए अब सिर्फ साहिल मैटर करता था। साहिल की मां का देहांत हो चुका था, इसी की वजह से उसको बहुत ही गहरा सदमा लगा हुआ था। लेकिन साहिल के बारे में
एक और बात बहुत अजीब थी। साहिल ब्लैक मैजिक में बहुत विश्वास रखता था। इस पूरे केस में साहिल का यही बिलीव एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला था। धीरे धीरे साहिल ने अपने नशे की आदत मुस्कान को भी लगा दी थी। साहिल और मुस्कान दोनों अब ड्रग्स के नशे के अंधेरी गली में फंस चुके थे। वक्त बीता और सौरभ को लंदन जाना पड़ा। वहाँ सौरभ अपनी पत्नी के लिए, बेटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। इन्हें रोकने वाला कोई बचा ही नहीं था। इस नई फ्रीडम के साथ मुस्कान की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सौरभ विदेश से पैसे भेजता था। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर हर। लेकिन फिर मुस्कान को कुछ एहसास हुआ कि उन्हें एक ही चीज है जो उनकी लाइफ बर्बाद कर सकती है, सौरभ। और वहीं से मुस्कान ने एक खतरनाक खेल शुरू किया। मुस्कान को पता था कि सौरभ उनके ड्रग एडिक्शन को और अल्कोहलिज्म को और उनके साहिल के साथ अफेयर को वापस आने के बाद दोबारा अपोज करेगा, और तभी उसके मन में इस पूरे खेल का परफेक्ट सलूशन आया, मर्डर। और इसी के लिए मुस्कान ने एक घिनौनी चाल चली। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक नया अकाउंट बनाया और वो अकाउंट था साहिल की डेड माँ के नाम से। और उस अकाउंट से धीरे धीरे साहिल को क्रिप्टिक मैसेज भेजना शुरू कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि साहिल तांत्रिक विद्याओं में बहुत बिलीव रखता था। धीरे धीरे मुस्कान ने उसे यकीन दिला दिया कि उनकी माँ उससे कहीं न कहीं वापस कनेक्ट कर रही थी, और जो मैसेजेस उसके पास आ रहे हैं वो उसकी माँ ही भेज रही हैं। उस मैसेज में ये लिखा आता कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, उसका साथ कभी मत छोड़ना, जो बोले उसकी बात मानना। अगर इस थ्योरी को माना जाए, इसके हिसाब से साहिल इस मैसेजेस से धीरे धीरे मैनिपुलेट होना शुरू हो गया। जैसा ही उस मैसेजेस में लिखा आता वैसा ही साहिल करता चला जाता। इन्होंने नवंबर 2024 से ही सौरभ को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुस्कान जाके कुछ बड़े बड़े चाकू खरीद के लाई, ये बोलकर कि हम लोग घर में मीट चिकन वगैरह बनाते हैं उसको काटने के लिए। उसके बाद मुस्कान एंजाइटी होने का नाटक करती है और वो नाटक करके कई सारी नींद की दवाइयाँ भी ला कर रख देती है। इनका प्लान सेट था। अब इनको बस एक चीज चाहिए होती है, एक मौका। कुछ दिनों में ये मौका चलते हुए इनके घर आ रहा था। सौरभ रिटर्निंग टू इंडिया। अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ इंडिया आया 24 फरवरी 2025 को। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 25 फरवरी को मुस्कान का भी बर्थडे था। इस वजह से सौरभ सोचा क्यों ना मुस्कान को सरप्राइज दे दिया जाए। इतनी मोहब्बत सौरभ के दिल में तब भी थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान ने 25 फरवरी को ही बिना एक दिन भी गवाए अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। 25 फरवरी की रात को मुस्कान ने नींद की दवाइयाँ सौरभ के खाने में डालकर उसे खिला दिया। सौरभ के खाना खाने के बाद बहुत नींद आने लगी, लेकिन सौरभ बेहोश नहीं था। सौरभ को थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में अवेयरनेस थी। ऐसे में मुस्कान ने सोचा कि इस पे हमला करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से सौरभ और मुस्कान के बीच रिलेशनशिप सुधरने लगे थे। दोनों आपस में बातचीत करते थे और खुशी खुशी रहते थे। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मुस्कान सिर्फ नाटक कर रही है, वो बस अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने फिर वही काम किया। दोबारा सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और इस बार उसका वेटेज बढ़ा दिया। अपने साथ हो रहे धोखे से अंजाम सौरभ ने उस रात खाना खाया और थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। उसके बाद जो हुआ उसे सुनाने में मुझे हिम्मत लगेगी और आपको सुनने में भी। सौरभ के बेहोश हो जाने के बाद चुपचाप साहिल घर में आया। मुस्कान ने उस नए चाकू को निकाला और मुस्कान ने सौरभ के सीने पे उस चाकू को घोंप दिया। एक बार नहीं, कई बार बार मारती चली गई। थोड़ी ही देर बाद साहिल ने एक और चाकू निकाला और उस चाकू से सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मर्डर के अंजाम के बाद उस रात क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। सौरभ के सर को
और उसके हाथों को साहिल अपने साथ घर ले गया और सौरभ के बाकी शरीर को मुस्कान के डबल बेड के स्टोरेज में रख दिया गया। मुस्कान उसी बॉडी के ऊपर गद्दे बिछाकर रात में सुकून से सो भी गई। लेकिन इस थ्योरी में एक गड़बड़ थी। अगर पूरा शरीर घर पे था तो साहिल ने सर को और हाथों को अपने घर क्यों ले गया? यहीं से ये थ्योरी काले जादू की तरफ ले जाती है। इस बात में कितना सच है कितना झूठ ये तो कोर्ट में ही प्रूफ होगा। अगला दिन हुआ 5 मार्च। साहिल कहीं से एक बहुत बड़ा ड्रम लेकर आया और साथ ही 50 केजी सीमेंट भी। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की बॉडी का अलग अलग टुकड़े किए, उस ड्रम के अंदर डाले और उसके ऊपर सीमेंट भर दिया। एक 29 साल का हंसता खेलता सक्सेसफुल आदमी एक ही रात में एक ड्रम के अंदर कंक्रीट बनकर दफन हो गया। जिस शादी के लिए उसने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, वो शादी सौरभ को किस मोड़ पर ले आई। सौरभ अब लोगों के नजरों से दूर इस कंक्रीट के अंदर पत्थर बन चुका था। बाथरूम साफ किया गया, घर चमकाया गया ताकि कोई बाहर वाला आए तो उसे पता ही ना चले कि यहाँ क्या हुआ है। और अब मुस्कान और साहिल ने एक नया खेल शुरू किया। मुस्कान ने अपनी बेटी को उसके नानी के यहाँ छोड़ दिया, इस बहाने से कि पापा और मम्मी कुछ वक्त अकेले साथ बिताना चाहते हैं। और ये करने के बाद साहिल और मुस्कान 5 मार्च को ही एक वेकेशन पर चले गए। लेकिन ये ट्रिप एक वेकेशन ही नहीं थी, इनके लंबे चौड़े प्लान का एक हिस्सा भी था। जब साहिल और मुस्कान हिमाचल गए तो मुस्कान के पास सौरभ का मोबाइल फोन था। मुस्कान ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये खबर कर दी थी कि सौरभ वेकेशन पे जा रहे हैं। मुस्कान ने सौरभ के फोन से सोशल मीडिया पर फोटोज वगैरह डाली। व्हाट्सएप पे भी मुस्कान सौरभ बनकर लोगों से बात करती रही। फिर व्हाट्सएप से ही सौरभ की बहन ने सौरभ को मैसेज किया, क्या आप होली पर घर आएंगे? तो मुस्कान ने टेढ़ी मेढ़ी जवाब दिया। ऑफ कोर्स ये सारे जवाब सौरभ के फोन से मुस्कान ही दे रही थी। होली आई और होली के मुबारकबाद के मैसेजेस भेजे गए, लेकिन सौरभ का कोई फोन नहीं आया। फिर सौरभ की बहन ने अपने भाई को फोन किया, रिंग जाती रही लेकिन फोन को उठाया नहीं गया। अगले दिन दोबारा फोन करा, फिर से वही सेम रिस्पॉन्स। इस बार सौरभ की बहन को कुछ शक हुआ कि सौरभ ऐसा कहाँ बिजी है कि मैसेज पे रिप्लाई मिल रहा है और कॉल को नहीं उठा रहा है। अब मुस्कान मेरठ वापस आ चुकी थी और सौरभ उनके हिसाब से हिमाचल में ही था। अब यहाँ से बहुत ही डिस्टर्बिंग और अनवेरिफाइड खबरें आईं। कुछ खबरें ऐसी आईं जब आसपास के कुछ लोगों ने सौरभ की बेटी से पूछा कि बेटा तुम दोनों आ गए, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तब सौरभ की बेटी ने कहा, पापा तो ड्रम में हैं। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात को मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया है बिना किसी रेफरेंस के। मुस्कान एक के बाद एक झूठ बोलती जा रही थी। अब सौरभ के घर वालों का शक बढ़ चुका था। 18 मार्च 2025 को सौरभ के भाई पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस उसी दिन अपने काम पर लगी। पुलिस मुस्कान के घर पहुंची और मुस्कान ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई, लेकिन दरवाजे पर पुलिस देखकर मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक घबराहट महसूस हो रही थी और ये सारी चीजें पुलिस ने नोटिस की। जब पुलिस ने कुछ और सवाल पूछे तो मुस्कान की जबान लड़खड़ाने लगी। ऑन दी अदर हैंड पुलिस को मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में भी पता चला और अब पहली बार था जब पुलिस को शक हुआ कि शायद इस पूरे मामले में कोई क्राइम हुआ हो। पुलिस मुस्कान को उठाकर थाने ले गई और साहिल को खोजने की तलाश शुरू हुई। कई सारे सवाल मुस्कान से पूछे गए लेकिन मुस्कान टस से मस नहीं हुई। पुलिस को लग रहा था कि इस कहानी का सच निकलवाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पूरी पूछताछ के बाद मुस्कान से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मुस्कान को उसकी मम्मी पापा के पास भेज दिया गया, लेकिन मुस्कान अपने मम्मी के पास गई तो मम्मी को देखकर रोने लगी और रोते रोते अपनी मम्मी से बोली, मम्मी हमने सौरभ को मार दिया। उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब तुमने सौरभ को मार दिया? बोलती, मम्मी मैं और साहिल मिलकर सौरभ को मार डाला। मुस्कान की माँ जो बात सुन रही थी वो उनके लिए विश्वास करने लायक नहीं था, लेकिन माँ तो माँ होती है।
कुछ भी करके अपने औलाद को बचाने की कोशिश तो करती है। शायद यही सोचकर मुस्कान ने ये बात अपनी माँ को बताई भी थी कि कुछ भी करके उसे बचा लेंगी, लेकिन माँओं के अंदर ममता के अलावा इंसाफ भी होता है। जैसे ही मुस्कान की माँ ये बात सुनी, वो और उनके हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए और मुस्कान का सारा सच साफ साफ पुलिस को बता दिया। और ये बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी। घंटों मुस्कान के साथ पूछताछ चली और सारा खुलासा पुलिस के सामने आ पड़ा। साहिल शुक्ला से भी पूछताछ हुई और साहिल ने भी गुनाह कबूल लिया। उन्होंने उस ड्रम के बारे में भी बताया और अब पुलिस उस ड्रम को खोजने उनके घर पहुंची। वहां सच में एक ड्रम कंक्रीट से भरा हुआ था, इतना भारी कि उसे हिलाना भी बहुत मुश्किल था। ड्रम के पास से बहुत बदबू आ रही थी। जब उस ड्रम को खोलकर देखा गया तो सौरभ के कुछ चिथड़े पड़े हुए थे। कुछ समय बाद स्पेशल फैसिलिटी के द्वारा उस सीमेंट को काटा गया और उसके अंदर से सौरभ के 100 के कुछ टुकड़े मिले। गले हुए जिस्म के कुछ चिथड़े निकले। डॉक्टर के हिसाब से सौरभ का शरीर इतना गल चुका था कि उसका सही तरीके से ऑटोप्सी करना बहुत मुश्किल था। मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया गया। पुलिस के और जांच के बाद पुलिस को चाकू मिला, नींद की गोलियां मिली। आसपास से पूछताछ के बाद काफी सारा एविडेंस मिल चुका था। फिर ये खबर मेरठ में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे और लोगों में आक्रोश था। ये कोई मामूली क्राइम नहीं था, देश के वैल्यू सिस्टम पर हमला था। यहाँ एक शादीशुदा पत्नी अपने पति की हत्या कर रही थी। बड़ी ही बेरहमी से उसका विश्वास जीतकर कुछ ही दिनों के अंदर सौरभ का केस सॉल्व होता दिख रहा था। मुजरिमों को अदालत में पेश किया गया, जहां लोगों का एक सैलाब खड़ा हुआ था। जैसे ही ये दोनों दिखते हैं, वैसे ही आम जनता का हजूम इन पे टूट पड़ता है और इनको मारने की कोशिश भी करता है। लोगों को अब इंसाफ नहीं चाहिए था, लोगों को चाहिए था बदला। हर कोई इन दोनों को फांसी पे चढ़ते देखना चाहता था और एक ही सुर में यही डिमांड थी कि इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और इन आवाजों में एक आवाज मुस्कान की माँ की थी। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। ना जिगरा लगा होगा एक औरत को ये बोलने में कि मेरी बेटी सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, इसको फांसी की सजा सुना दी जाए। इस पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है। जितनी बातें हमें आज पता है उनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ, ये सारी बातें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। लेकिन मुस्कान और सौरभ की ये कहानी ना कोई पहली कहानी है और ना ही आखिरी कहानी होगी। किसी के लिए ये कहानी एक हेडलाइन है और किसी के लिए ये कहानी एक कंटेंट। हम जैसे के लिए ये कहानी एक वीडियो है, लेकिन जिनके साथ ये बीता है ये कहानी उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। सवाल यही है, क्या आगे जाकर सौरभ को इंसाफ मिलेगा? और दूसरा सवाल ये है कि सौरभ के लिए इंसाफ क्या होगा? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।